जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। तो आज है 26 दिसंबर और आप सबको वीर बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्यों हम इस दिन को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की तरह मनाते हैं। तो चार साहिबजादे, इनकी स्टोरी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली जो दो चार साहिबजादे हुआ करते, लेकिन दो जो बहुत छोटे, मात्र 9 साल और 5 साल की उम्र में इन्होंने मना कर दिया था इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। बैटल ऑफ चमकौर के बारे में हम पढ़ेंगे। श्री जो हमारे सिख गुरु थे गोविंद सिंह जी, उनके चार बेटे थे जिनको हम चार साहिबजादे के नाम से जानते हैं। और ये जो पर्टिकुलरली आज का दिन है, ये सबसे छोटे जो दो उनके बेटे थे, 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 5 साल के बाबा फतेह सिंह, इन्होंने जब सिखिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट करने को मना कर दिया था, तो उस ब्रेवरी के लिए और उनको जो मार दिया गया था मुगल्स द्वारा, उसी चीज के लिए हम आज तक इस दिन को मनाते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 2022 में कि इस पर्टिकुलर दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे एज वीर बाल दिवस। एंड न्यू दिल्ली में आज जो है इसके लिए ऑफ कोर्स एक फंक्शन रखा जाता है, एंड उसी के दौरान सुपोषित पंचायत अभियान भी जो है लॉन्च किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। एंड दैट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आउटकम्स जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उस पर बात की जाएगी। साथ ही में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, वो दिए जाएंगे आज के दिन ही, जो कि 26 दिसंबर, बिकॉज ऐसे ये दिए जाते थे रिपब्लिक डे के दौरान। लेकिन इस बार 17 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं और 17 बच्चों में जो पुरस्कार है आज दिए जाएंगे। 7 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट। इस साल 7 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड के अंदर मेडल, सर्टिफिकेट और साइटेशन बुकलेट, ये सब उसके अंदर लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे वीर बाल दिवस की हिस्ट्री की तरफ। गुरु गोबिंद सिंह जी थे, ही वाज द लीडर ऑफ सिख्स इन पंजाब जब मुगल रूल था। एंड उनके चार बेटे थे, चार साहिबजादे खालसा जिनको बोला जाता था। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी जो है स्टार्ट करते हैं खालसा पंथ। एंड वो किस चीज के लिए था? सिख कम्युनिटी को बचाने के लिए। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन चल रहा था, मुगल्स उस टाइम पे पूरा तैयार कर रहे थे कि सबको जो है हम धर्म को चेंज करा देंगे। उसी के बीच उनके चार बेटे थे, नाम ध्यान रखिएगा। अजीत जो सबसे बड़े पुत्र थे उनके, देन जुआर जो कि सेकंड नंबर पे थे, जोरावर और फतेह ये दोनों सबसे छोटे जो उनके बेटे थे। और इन्हीं चारों के नाम पे उनको बोला जाता था चार साहिबजादे। चारों ही बेटे जो है मुगल आर्मी द्वारा मार दिए जाते हैं। और उन्हीं के ऑनर में जो उनकी जो शहीद हुए वो उसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इस पर्टिकुलर दिन को ही 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस की तरह मनाएंगे। अब आते हैं बैटल ऑफ चमकौर के ऊपर। तो 21, 22, 23 दिसंबर 1704 चमकौर जो कि पंजाब में है, वहां से ये बैटल स्टार्ट होती है। हालांकि गुरु गोबिंद सिंह की आर्मी जो है वो हरा देती है मुगल्स, लेकिन उसके बीच बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक संधि आती है, एक आप ये कह सकते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह और सामने मुगल्स की तरफ से थे वजीर खान, उन दोनों के बीच में वो आता है कि नॉर्मली अगर आप किला खाली कर देंगे, गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला जाता है, तो हम आप पर कोई अटैक नहीं करेंगे। तो जब वो किला खाली भी कर रहे होते हैं, उसके बाद पीछे से अटैक किया जाता है। और उसी बैटल के दौरान सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह के दो बेटे जो सबसे बड़े थे, अजीत सिंह और जवाहर सिंह, वो शहीद हो जाते हैं उसके दौरान। एंड उनकी जब वो किला खाली कर रहे होते हैं और जब उन पर अटैक कर दिया जाता है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह की जो माता जी थी, मदर, और उनके दोनों बेटे जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वो मेन उस जत्थे से जो है अलग हो जाते हैं। अब वो कहीं और रह रहे होते हैं, अरे लेकिन उसके बाद जो मुगल आर्मी है उनको भी अरेस्ट कर लेती है और लेके चली जाती है बस्सी पुलिस स्टेशन, जो कि सरहद। एक और चीज अगर आप देखेंगे, जिस दिन ये किला खाली किया जा रहा था, तो वहां पे जो सरंद रिवर है, कहा जाता है कि उस टाइम पे इतनी बारिश हुई, सरंद रिवर पूरे उफान पे थी। अगर सरंद जो उस टाइम पे नदी थी वो अगर साथ दे देती, तो हो सकता था आज इतिहास कुछ और ही होता। तो बस से पुलिस स्टेशन सरंद और उनको रखा गया थांदा बुर्ज में, पूरी रात वहां पे उनको रखा गया। और अगले दिन जो साहिबजादा थे, 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह जी, उनको लाया जाता है कोर्ट में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, सूबेदार कौन है? जो कि है वजीर खान।
उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने आप को जो है सिखिज़्म में थे, आप अपने आप को बदल के चले जाइए, किसके अंदर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। लेकिन दोनों साहिबजादे बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम चाहे शहीद हो जाएँगे, हमें आप मार दीजिए लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। उसी के बाद एक फतवा इशू किया जाता है कि दोनों को जिंदा ही दीवार में, जो ईंटें होती है उसके दीवार में चुनवा दिया जाए। हालांकि जब वो चल रहा होता है उसी के बीच में क्या है कि वो जो दीवार है जिसमें उनको चुनवाया जाता है वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद उनका जो उनको मार दिया जाता है टॉर्चर करके। तो वो जो शहीद हुए अपने धर्म के लिए, मात्र 5, 7 और 9 साल के बच्चे, कितने छोटे बच्चे, एंड जब उनकी मृत्यु होती है उसी टाइम पे उनकी जो गुरु माता थी गुजरी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सो इसी पर्टिकुलर चीज, इस ब्रेवरी के लिए, ये जो शहादत उन्होंने दी थी उसी चीज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी आज की जनरेशन के लिए कि आप जब भी जिए सो फुल ऑफ ब्रेवरी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको जीना चाहिए। एंड ये जो स्टोरी है गुरु गोबिंद सिंह जी की और ये चारों साहिबजादों की, ये सिख स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को मिलती है। श्री दसम ग्रंथ उसमें भी है, सूरज प्रकाश ग्रंथ, श्री गुर शोभा और कुछ अकाउंट्स जो हिस्टोरियंस ने दिए हैं जैसे कि भाई संतोख सिंह द्वारा, भाई केसर सिंह जब्बर द्वारा, तो उन्हीं के द्वारा जो अकाउंट्स उसमें हमें ये देखने को मिलती है। सो ये जो एक बात है ये चार साहिबजादों की, ये कोई मात्र एक स्टोरी नहीं है, ये कोई सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा एक रोशनी देने वाली, एक प्रेरणा देने वाली कहानी है हमारी आज की फ्यूचर जनरेशन्स को, कि आप जब भी जिए एक करेज, हिम्मत, फेथ और एक सच्चाई के प्रति आपको जीना चाहिए। वो बच्चे मात्र छोटे छोटे से बच्चे थे लेकिन उस टाइम पे जो ब्रेवरी उन्होंने दिखाई थी, सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। सो ये जो लेगेसी है ये हमें जरूर एक चीज याद कराती है कि किस तरह से जस्टिस, कंपैशन और रेजिलेंस के साथ हमें हमेशा चीजें देखनी चाहिए, हमेशा उन चीजों को रखना चाहिए। अगर आप सबको पता होगा तो एक मूवी भी, बहुत अच्छी मूवी इसके ऊपर बनाई गई थी, दैट इज द चार साहिबजादे। जरूर आप उसको भी देखिए एंड यू विल सी द हाउ 2 घंटे की वो मूवी है बट उसमें काफी अच्छी चीजें बताई गई हैं। सो ये जो शहादत, उन सबको, इन सबको जो है हमें याद करना भी चाहिए एंड इससे जरूर प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर वीर बाल दिवस एंड यस फॉर श्योर द सैल्यूट टू द चार साहिबजादे। सो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, अभी हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएस कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड है जो कि वॉरियर10, आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।